Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss one of the most important long question from this chapter, that is lymphatic system. So let's move to the classwork. So transport in animals. ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में हम बात स्टार्ट करेंगे पहले क्लासिफिकेशन से। एनिमल्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 3 डिविजन्स में जो है उसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो जो यूनिसेलुलर एक्चुअली एनिमल्स तो नहीं होते, हम यहाँ पर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी पूरी बॉडी एक सेल पे मुश्तमिल है। तो अगर हम उसको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से देखें, सो दे हैव द मैक्सिमम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। दे हैव maximum surface area to volume ratio। क्लियर? ये टॉपिक आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में एक मुकम्मल टॉपिक था कि अगर एक ही सेल हो, ठीक है, और उसका साइज भी जो है वो छोटा हो, तो छोटे जो सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बड़ा होता है, क्योंकि वो चारों तरफ से एक्सपोज होगा। तो इसी तरह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है, क्योंकि ऑल अराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द बॉडी द जनरल सरफेस एरिया विल टेक पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तो इनमें द फूड मटेरियल्स and waste are transported by simple diffusion, या तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन and water by osmosis or by active transport। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम टाइप के जो प्रोसेसेस हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में इन्वॉल्व होते हैं, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक क्विक ओवरव्यू देता चलूँ आपको। सिंपल डिफ्यूजन, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो ये भी डिफ्यूजन, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स की मदद से जो है वो डिफ्यूजन होती है, फैसिलिटेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, और इसी वजह से इसका जो रेट ऑफ मूवमेंट है, जो डिफ्यूजन है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सिंपल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन through semi-permeable membrane, or if we talk in terms of water potential, so movement of water molecules from area of high water potential to low water potential through semi-permeable membrane। और तीसरा active transport, तो active transport, movement of molecules from area of low concentration to high concentration by the expenditure of energy in the form of ATP। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर तो ये इस तरह से काम चलेगा, ठीक है। पूरी बॉडी जनरल सरफेस एरिया, जैसे हमने अमीबा के अंदर पढ़ा था, याद है आपको, चैप्टर नंबर 12 डाइजेशन में। इसी तरह से सेम इज द केस in simple multicellular
organisms like in aquatic environment, जो aquatic environment में होते हैं, ठीक है, जो सिंपल मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनके अंदर भी एज इट इज यही सारे मैकेनिज्म चलेंगे। मतलब ये कि इनके अंदर देयर इज नो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर? तो इनके अंदर ये डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन्हीं के जरिए सारा मैकेनिज्म यानी कि मटेरियल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे। सो both of them have no special transport systems. क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि complex multicellular organisms और एनिमल्स, अब आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमंस, इनकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, खरबों के हिसाब से सेल्स मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। तो बाहर की सरफेस पे जो एक्सपोज्ड है, जो बाहर की सरफेस पे अलॉन्ग द लाइनिंग मौजूद हैं सेल्स, उनकी तादाद कंपैरेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू द इंटरनल सेल्स। तो इसलिए ये यहाँ पर यानी कि सारे सेल्स इस तरह से वो इन प्रोसेसेस में हिस्सा नहीं ले सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं उनके अंदर स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो हैं उनसे नवाजा। सो इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स they are provided with special transport systems. क्लियर? जैसे कि है हमारे अंदर वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सो दैट इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि बाकी तमाम जो मैकेनिज्म्स थे हमसे सिंपल से जो है वो कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते थे, इसी तरह से यहाँ पर भी हम सबसे पहले सिंपल एनिमल्स के अंदर कहानी स्टार्ट करेंगे कि उनमें ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है और फिर मूव करेंगे आहिस्ता 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 कॉम्प्लेक्स की तरफ। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट इन हाइड्रा। ट्रांसपोर्ट इन हाइड्रा। तो हाइड्रा के हवाले से हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा, डिटेल से इनका स्ट्रक्चर पढ़ा, इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 12 के अंदर डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने इसके अंदर इनका वो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म्स भी डिस्कस किए। फिर इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 13 में इनके जो गैशियस एक्सचेंज के मामला थे उसको भी देखा। तो मतलब कि इसकी बॉडी के हवाले से आपको अच्छी खासी मालूमात हासिल हो चुकी हैं। यहाँ पर भी हम इसके डिस्कस करेंगे इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से। क्लियर? तो हमें पता है कि इनके अंदर एक ही बॉडी कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है। और इसके अलावा इनके पास ना तो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है फॉर गैशियस एक्सचेंज, और ना ही डियर स्टूडेंट्स इनके पास कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ना ही कोई स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इनके अंदर मौजूद है। तो ये बहुत सादा सा सिंपल सा एनिमल है। और अगर इनकी इसके हैबिटेट की बात करें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ अ फ्रेश वाटर एनिमल। क्लियर? सो हाइड्रा is fresh water animal and it is very simple. Body is made up of 2 layers. इसीलिए हमने इसको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया था। क्लियर? 2 layers. The outer layer, जी डियर स्टूडेंट्स, आउटर लेयर कौन सी है? दैट इज एक्टोडर्म। एंड इनर लेयर दैट इज एंडोडर्म।
और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एंडोडर्मल जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ सेल्स जो होते हैं उनके पास फ्लैचिला मौजूद होते हैं, दे आर फ्लैचिलेटेड, क्लियर। और इन बिटवीन दीज टू लेयर्स, इन बिटवीन outer and inner layers there is नॉन सेलुलर, एक तीसरी लेयर होती है जो कि नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर लेयर कॉल्ड मेसोग्लिया। और आपको अच्छी तरह से याद, हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 में, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। बॉडी के अंदर आपको पता है एक ही कैविटी है, दे हैव सिंगल बॉडी कैविटी कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा हमने, और एंटीरॉन ये भी उसको कहा हमने, और सिलेंटीरॉन भी इसको कहा था, जिसकी वजह से इसका फाइलम हमने जो है वो सिलेंट्रेटा का नाम दिया गया, इसी की वजह से सिलेंटीरॉन, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी कैविटी के अंदर जो एक ही सैक यानी कि एक जो बॉडी कैविटी है, द एंडोडर्मल cells have flagella, most of them, ठीक है, most of them, ज्यादातर के पास मौजूद है flagella. Now they capture their food. हमने पढ़ा था किससे कैप्चर करते हैं, इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो इनके टेंटेकल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। दे कैप्चर फूड बाय टेंटेकल्स एंड पुट इनटू माउथ, एक ही ओपनिंग है और वो माउथ है सिंगल ओपनिंग, क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, द फूड आफ्टर इट्स डाइजेशन, द फूड आफ्टर डाइजेशन मूव्स इनटू एंडोडर्म, जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है। एंडोडर्म बाय एंडोसाइटोसिस, by endocytosis, clear, and by diffusion, endoderm से फिर by diffusion to ectoderm, clear, and by diffusion to environment, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट फ्रॉम एक्टोडर्म। सो दिस इज द मैकेनिज्म, यही इनके अंदर मैकेनिज्म है, कोई और तीसरा चौथा मैकेनिज्म नहीं है। सो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए चीज़ें अंदर आएंगी। इसके अंदर अभी हम डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर, एंड the nitrogenous wastes dissolved in water, ये मूव करेंगे inside and outside by simple diffusion. So how it would, so let's have a look on the diagram. So this is single opening, here is vase-like body, इसकी vase-like body, ठीक है, गुलदान की तरह की इसकी बॉडी होती है, और यहाँ पर इसकी layers of cells, ठीक है, ये दो layers, दिस इज बेसल डिस्क, जिसके ज़रिए ये अटैच होता है टू द
सबस्ट्रेट, क्योंकि ये सेसाइल होता है, हरकत नहीं करता, एक ही जगह पे चिपका रहता है, ठीक है। These are the tentacles. Here, so that's the structure. ये बाहर जो लेयर है, this is ectoderm. Ectoderm के बाद है जी ये मेसोग्लिया, ये ब्लू कलर में जो नजर आ रही है दैट इज मेसोग्लिया, नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है। और उसके बाद फिर अंदर वाली साइड पे मौजूद है, हियर इज द एंडोडर्म। क्लियर? तो इसके ये सेल्स एंड दीज सेल्स पोजेस फ्लैजिला, फ्लैजिला की मूवमेंट से और बाकी टेंटैकल्स की मदद से ये सारा प्रोसेस करवाएगा, एयर करंट्स प्रोड्यूस की जाएंगी। So these are endodermal cells possessing flagella. So these are flagella, okay, attached to the endodermal cells. So this is mouth, tentacles, this is ectoderm, mesoglea, and this one is pink one is endoderm, clear? और ये flagellated cells. And this cavity, this is the cavity called anteron. Clear? And this is the basal plate or basal disc. Or here are the substances moving. So oxygen dissolved in water, it will diffuse into ectoderm, ectoderm से फिर endoderm और endoderm से अंदर, क्लियर। और इसी तरह से द वाटर यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है, बाय ऑस्मोसिस एंड बाय दिस कैविटी, सो वाटर आएगा अंदर एंटर होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको नहीं चाहिए, सो ये डिफ्यूज़ करके पहले हियर इज एंडोडर्म, एंडोडर्म से फिर एक्टोडर्म और एक्टोडर्म से डिफ्यूज़ करके बाहर। इसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया, तो ये यहाँ से मूव कर डिफ्यूज़ करके पहले एंडोडर्म में, एंडोडर्म से फिर एक्टोडर्म और एक्टोडर्म से बाहर, क्लियर। सो दिस इज हाउ ऑल द ट्रांसपोर्ट अकर्स इन दिस ऑर्गेनिज्म। सो सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पर हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन, नो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पर उसकी भी सहूलत इनको मुयस्सर नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस के जरिए जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, वो एंडोडर्म के अंदर आएगा, एंडोडर्म से डिफ्यूज़ करके वो एक्टोडर्म में, एक्टोडर्म से डिफ्यूज़ करके जो यहाँ से वेस्ट है वो बाहर को जाएगा, क्लियर। तो एक्टोडर्म जो है ये बाहर डायरेक्टली, क्योंकि सराउंडिंग में क्या मौजूद है, सिंपल वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, तो बहुत आसानी के साथ ये डिफ्यूज़ कर देगा सारी चीज़। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।